हेलो दोस्तों, नमस्कार। जोहार। आप सबको बताना चाहते हैं कि आज हमारे झारखंड में लाखों युवाओं का भविष्य के बारे में बताना चाहते हैं। आज देख रहे हैं कि रांची में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको लेकर है एग्जाम के जेपीएससी और जेएसएससी झारखंड सरकार द्वारा यह वैकेंसी निकाला जाता है, जिसमें देखते हैं आए दिन कोई ना कोई एग्जाम सही ढंग से नहीं लिया जाता है। जिसमें देख सकते हैं जेपीएससी अवर एग्जाम हुआ, उसमें करप्ट हो गया, जेएसएससी हुआ, उसमें करप्ट हो गया। तो ये सिस्टम कैसे सुधरेगा, ये झारखंड सरकार को हम बताना चाहते हैं। और हमारे साथीगण जो लाइब्रेरी में आज रह के पढ़ रहे हैं और विशेष करके अपने भविष्य के बारे में घर से आते हैं और यहाँ आकर एक बंद कमरे में रहकर पढ़ाई करते हैं और उसे नौकरी नहीं मिलता है, और एक उस व्यक्ति को नौकरी मिलता है जिसे कुछ नहीं आता है। उस वजह से मेरा सिस्टम पूरा करप्ट हो गया। आज हम कहीं भी जाते हैं या ब्लॉग जाएं या कहीं भी जाते हैं, वहाँ हमसे मांगा जाता है पैसा। क्यों मांगा जाता है? जो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है वह कहीं ना कहीं करप्ट है। क्यों कि उनने 5 रुपया, 10 रुपया, 20, इसका तो बात ही नहीं है, सीधा लाख में जाते हैं हम लोग। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इस तरह करके नौकरी लिया है उन लोग। तो उन लोग लिया है तो उन लोग अपना पैसा कहाँ से निकालेगा? तो आम पब्लिक से निकालने के लिए आप एक छोटी से छोटी काम करवाने जाइए ब्लॉक में, तो आपको बोला जाएगा, जो पदाधिकारी बैठे रहेंगे वो नहीं बोलेंगे, उसके जो पीए है वो बोलेगा कि 500 दीजिए सर, हम काम करवा देंगे। तो ये सिस्टम पूरा करप्ट हो गया है। और पूरे झारखंड में हम बता देते हैं, कोई भी अभी तक फेयर एग्जाम नहीं हुआ है। जैसे कि सीजल के मामला हुआ है, सीबीआई जांच के लिए आवाज उठा है, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच नहीं हो रहा है, जिस कारण से पूरा आज रांची में धरना पे बैठे हुए हैं। 29 तारीख से धरना में बैठे हुए हैं। देखा गया कि कल एक धरना में हमारे साथी जयपाल सिंह मुंडा में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे पुलिस लोग आए हैं और पूरा तार और नोच के चले गए हैं। अंधेरे में है, पूरा पूरा अंधेरा में है। तो ये क्यों? आप सही हैं तो क्यों? गलत है तब ना कहीं आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। इसी तरह 29 तारीख के हजारीबाग से छात्रों रांची के लिए जा रहे थे अपने रैली को संपन्न करने के लिए। तो हजारीबाग बच्चे लोग को गांधी मैदान से ही भगा दिया गया, वहां से बसें नहीं जाने दिया गया। वहां पे धमकाया गया कि आप लोग यदि यहाँ इकट्ठा होते हैं, एक पास होते हैं, तो आप लोग को लाठीचार्ज किया जाएगा। तो वहाँ मेरे साथियों ने हजारीबाग गांधी मैदान से अपने स्तर से हट गए और जैसे तैसे रांची बहुत सारे मेरे साथी लोग पहुंचे। तो वहां पहुंचने के बाद भी बहुत विवाद हुआ। शांतिपूर्ण से हम लोग संविधान मार्च निकाले। 29 तारीख को अल्बर्ट एक का चौक पास गए, तो वहाँ रास्ता जाम हुआ। तो फिर वहाँ से हम लोग शांतिपूर्ण अपने धरने स्थल पर बैठे। तो देखा गया कि अभी तक कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकला है। तो हम लोग का 6 तारीख को विधानसभा घेराव। तो यदि साथी आप सही हैं या आपका सरकार सही है तो आप रूम से नहीं निकलिए। आप सही हैं और अधिक गलत हैं सरकार मेरे खिलाफ, तो आप जहाँ भी हैं, झारखंड के बच्चे हैं, आप झारखंड की तैयारी करते हैं, तो आप जरूर निकल के आइए जयपाल सिंह मुंडा रांची स्टेडियम, क्योंकि वहीं से हम लोग विधानसभा घेराव के लिए चलेंगे 6 तारीख को। उसके बाद बताते हैं, इनको सभी को जानते होंगे, हजारीबाग के है जेएम के जिला अध्यक्ष। इन्होंने नीट पेपर में हजारीबाग में अपना मार्च निकाले थे। इन्होंने केंद्र सरकार में जमकर विरोध किया था कि ऐसा नहीं होगा। चलिए ये सही है, उस समय सही है, लेकिन आज इन्हीं का सरकार है, झारखंड में इन्हीं का सरकार है, लेकिन पेपर लीक हो रहा है। तब भी ये हमारे ये संजीव कुमार बेदिया एक शब्द अभी तक नहीं बोले हैं। इसलिए इनको मैं कहना चाहता हूं कि सर आप सही हैं तो ठीक है, और गलत है तो आप अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। दूसरा तस्वीर है निशा भगत। ये भी बहुत बोलते हैं कि हम स्टूडेंट ले लिए बहुत करते हैं, लेकिन आज तक अभी तक इनका भी एक भी बयान नहीं आया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, एक तीसरा फोटो है जोसन्ना केरकेट्टा। ये नीट पेपर लेकर ये दिल्ली गए थे प्रोटेस्ट में, तब तक सोल्यूशन हो चुका था। इन्हें हम बोलते हैं कि आप झारखंड के हैं, आप झारखंड में आवाज उठाइए, आपका हम भाई है, आप मेरे लिए खड़ा होइए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आप खड़ा होइए।
आपको हिम्मत देना होगा, लेकिन अभी तक इनका बयान नहीं है और सिर्फ फोटो और रीलबाजी में चल रहा है। तो ये कैसा है, अपने राज्य के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, दूसरे के बारे में तो बड़ा डींग हाँक रहे हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा। इसलिए हम इन महानुभव से बोलना चाहते हैं कि आप लोग भी आइए और हम लोग के साथ दीजिए। दूसरी बात है कि झारखंड सरकार एक भी अभी तक तो एग्जाम फेयर नहीं लिया है। अभी तक हम लोग तैयारी करते करते मेरा 27 साल हो गया। घर से पैसा मिलता है, कुछ थोड़ा सा पैसा मिलता है, उसी को एक बंद कमरे में उसे इतना हिसाब से खर्च करते हैं कि अगला महीना तक मेरा चल जाए। लेकिन यहाँ देखते हैं आइंदे कि हर झारखंड सरकार का इतना करप्ट हो गया है एग्जाम में कि हम पढ़ रहे हैं तो मेरा एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। हाँ, मेरे माता पिता पास पैसा है तो एक सीट मेरे लिए आ जाएगा ऑफर में। क्यों? क्योंकि हम अमीर हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं दोस्तों आप सभी से कि यदि आप कहीं से भी हैं, झारखंड से हैं, तो आप 6 तारीख याद रखिएगा, 6 अगस्त को आप रांची आइए, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। वहां से हम लोग निकलेंगे विधानसभा घेराव के लिए। यदि सरकार उससे पहले कर देती है तो कोई बात नहीं, फिर से हम लाइव आकर आप लोग के अपडेट दे देंगे। लेकिन यदि नहीं देती है, सिस्टम सुधार नहीं करती है, तो आप लोग एक बार जरूर एकजुट होइए, ताकि सरकार को हम लोग बता सकते हैं कि सर हेमंत सरकार या हेमंत चाचा उनको बता सकते हैं कि सर आप नहीं झुकिएगा तो एक बार हम लोग भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए सर एग्जाम कम से कम फेयर लीजिए। जैसे कि देखिए, आप कोयला चोरी होता है, यहाँ इतना खनिज संपदा है झारखंड में कि मत पूछिए। 40% मेरा पूरा भारत का 40% खनिज संपदा मेरा झारखंड में, तभी मेरा झारखंड विकास नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ करप्ट है। उससे हमको कोई मतलब नहीं है सर, आप करप्ट कर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, शिक्षा के जहाँ बात होती है सर, तो आप एक फेयर एग्जाम लीजिए, एक सुचारू रूप से लीजिए, ताकि बच्चों के भविष्य में एक अच्छे से काम, एक जो भी हो फेयर एग्जाम हो तो फेयर काम करेगा कोई भी, ताकि आने वाली पीढ़ी भी लगे कि हाँ मेरे बच्चे पढ़े। क्योंकि आज देखते हैं सर कि हो गया है 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के 10th करता है, उसके बाद बोलता है क्यों पढ़े हम, इससे बढ़िया चल जाते हैं कमाने के लिए, 2 साल 4 साल कमाएंगे, उसके बाद आएंगे, पैसा होगा, नौकरी खरीद लेंगे। तो सर मेरे झारखंड में ये करप्ट चल रहा है। इसलिए सर एग्जाम कम से कम फेयर लीजिए सर। और जहाँ तक बात रही एग्जाम की, तो आप एक सुचारू रूप से एग्जाम करवाइए, ताकि हमारे भविष्य, हमारे आने वाले बच्चे को भविष्य सुधरे। ना कि आप एग्जाम फेयर नहीं लेते हैं, करप्ट होते जाता है, तो कैसे हम लोग पढ़ें, क्यों पढ़ें हम लोग। ये सर आपसे सवाल है, मेरा झारखंड सरकार से सवाल है कि यदि एग्जाम फेयर नहीं लेते हैं तो हम क्यों पढ़ें, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और यदि मेरी बातों से गलत हैं तो जरूर इसमें कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कि नहीं ये गलत है, ये सही है, जरूर बोलिएगा। आप लोग जो मेरा फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टा से जो भी देख रहे हैं, जो भी मेरे साथ हैं साथीगण, वो जरूर बताएंगे कि आपने गलत बोला या सही। लेकिन आप लोग यदि अभी एकजुट नहीं होंगे तो आने वाला समय में कभी नहीं हो पाइएगा। अपना बच्चा का भविष्य अपने खराब कीजिएगा। आज भी देख सकते हैं कि पूरा झारखंड में प्राइवेट स्कूल के पीछे पड़ा है। झारखंड में ही क्यों, सेंट्रल लेवल तक ये सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में कोई नाम नहीं ले रहा है। जिसमें आप देख सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ऐसा हो रहा है कि एक ही क्लास का बच्चा यदि दूसरे क्लास में चल जाता है और उसका भाई है, तो उस क्लास का बच्चा का किताब नहीं ले सकता है, किताब चेंज कर देता है, ड्रेस कॉपी चेंज कर देता है। क्यों? जबकि वही चीज पढ़ना है। सरकारी में तो ऐसा नहीं होता है, तो ये क्यों? इसलिए अभी जागने का जरूरत है। युवा आप लोग जरूर जागिए। और मेरे माता पिता से भी कहना है कि यदि आप लोग भी है तो हम लोग के सपोर्ट में 6 तारीख को जरूर आए। जो भी देख रहे हैं जरूर आए 6 तारीख को, ताकि आप लोग के देखकर हम लोग का हौसला बुलंद आएगा, ताकि हम अपना आवाज को बुलंद कर सकते हैं और आगे जाके अपने पीढ़ी को सुधार सकते हैं। इसलिए मेरे साथीगण, दोस्त जो भी देख रहे हैं, 6 तारीख जरूर आइएगा रांची जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। वहां से हम लोग चलेंगे विधानसभा घेराव के लिए। यदि झारखंड सरकार नहीं इस पर विचार करती है, तब यदि विचार करती है तो कोई बात नहीं, तब अच्छा है। इसी को कहकर अपनी वाणी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।